हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 3, जो कि आने वाले 69 बीपीएससी, आरएस प्री या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा है आपका, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखो, पहला आपका बिल्कुल सही है, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छोड़ देता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड क्या है, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तो सेकंड भी आपका सही है। और जो सबसे बाद में हुआ था, लेटेस्ट कब हुआ था? 2013 में। तीसरा क्या है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, ये गलत है। ये आपका यहाँ पे गलत है। वैसे मेंशन है आर्टिकल 102 और 191 में, लेकिन इसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो तीसरा आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो कौन सा सही है? 1 और 2 ओनली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सभी चारों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला है आपका, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा क्या है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो आपको सही उत्तर चूज करना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। अच्छा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है? कि हाँ, सभापति जो होते हैं ना, कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो उपसभापति होते हैं ना, उस सदन के सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है उन्हें। लेकिन जो सभापति होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 89(2) में। सेकंड क्या है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो हाँ, सेकंड आपका सही है। सेकंड आपका सही है। हालांकि अब लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्यसभा में होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड आपका स्टेटमेंट जो है ना, वो यही सही है। जो मनोनीत सदस्य होती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान दे सकते हैं। इसलिए आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। पूछ कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये आपका है कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ये आपका है 7वीं अनुसूची में। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है। भाषा है आपका 8वीं अनुसूची में। भाषा आपका है 8वीं अनुसूची में। और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची में। 5वीं में और 6ठी अनुसूची में है क्या? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक मनी बिल में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मनी बिल के केस में क्या होता है, कोई लोकसभा पे कोई वो नहीं होता है कि मानना ही है, बाध्य नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या आपका, राज्यसभा में मनी बिल धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। राज्यसभा, हाँ पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तो सेकंड भी आपका सही है, सेकंड भी आपका सही है। तीसरा क्या है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो चर्चा होती है, दोनों में होती है, लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में होती है। यहाँ क्या बोल रहा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है। कौन से आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में। और मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में। अरे कौन सा आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 109 में। तो यहाँ पे केवल तीसरा आपका गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 1 और 2 आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 249 में मेंशन है, अनुच्छेद 249 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं पूरा। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, ये तो आपका सही है। बी क्या है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, ये भी सही है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। सी क्या है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, तो सी भी आपका सही है। हमें क्या चूज करना है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा है आपका, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तीसरा है आपका, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। अब देखो तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है, इसलिए आपका तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही काट दो। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ये दोनों सही नहीं होगा, हमें तो सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि दिल्ली से है, पुडुचेरी से है और जम्मू कश्मीर से है। तो पहला भी आपका हो गया गलत। दूसरा क्या है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ पे आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होगा, न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। तो तीनों गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोई भी सही नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। गलत है, कांग्रेस थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे आपका सेकंड सही है। और पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह पूछ सकते हैं एग्जाम में, राम सुभग सिंह। और नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? विपक्ष के पास कुल सदस्य संख्या का 10% होना जरूरी है। ठीक है। तीसरा है आपका, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। गलत है। कंडीशन क्या होना चाहिए? 10%। अब 10% जितना हो, अभी कितना है? 552 सीट है ना, तो कम से कम मान के चलो आप कि 56 सीट होनी चाहिए। 56 सीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा भी आपका क्या हुआ? गलत हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा सही है? तो केवल आपका सेकंड सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करता है। तो ये आपका गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से चुने जाते हैं। तो पहला तो आपका यहाँ पे गलत है। पहला आपका गलत है। दूसरा क्या है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये गलत है। ये तो मंत्री के लिए होता है, ठीक है, मिनिस्टर के लिए होता है। तो तीसरा क्या है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उससे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो तीसरा सही है आपका। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो पहला आपका गलत हो गया। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। देखो ऐसा होता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड भी आपका गलत हो गया। सेकंड भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? तो नीदर 1 नॉट 2, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है?
तो अभी जो करंट में है सामान्य वर्ग के लिए कितना है, सामान्य वर्ग के लिए है 25,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है कितना है, सामान्य वर्ग के लिए 25,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है 12,500। तो ये तो बात हो गई लोकसभा की। अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो राज्य विधानसभा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है 10,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है 5,000 है। अच्छा, ये जमानत जब्त कब होता है, जब कुल पड़े वैध वोटों का 1/6 वोट से कम मिले तो क्या होता है, जमानत जब्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा का कार्यकाल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है आपका, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरे पे आते हैं, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, तो सेकेंड आपका गलत है। तीसरे पे आते हैं, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो तीसरा सही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और तीसरा सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7वां तथा 31वां। 7वां कब हुआ था, 1956 में, ईयर भी पूछ सकता है। 7वां हुआ था 1956 में और 31वां हुआ था 1973 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। 4 3 2 1 सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। पहला आपका भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो पहला सही है। बी क्या है, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो सेकंड भी सही है आपका। हमें कौन सा चूज करना है, नहीं किया जाता है। सी क्या है, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो सी भी आपका सही है, करता है क्या। डी क्या है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये आपका गलत है, तो हमें चूज करना तो रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ये क्या के द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पहले आपका लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो हाँ ये सही है आपका। बी क्या है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये भी आपका सही है, सेकंड भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है, केवल मतदान नहीं करते हैं। चौथा क्या है, लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो नहीं, ये आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है,
कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? उनका नाम क्या है? आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एलिजिबल होगा। तो हाँ, ये सही है आपका, पहला तो आपका सही है। दूसरा क्या है? महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा। नहीं, ये प्रेसिडेंट अवधारित करते हैं, इसलिए आपका सेकंड गलत है। तो हमें सही आंसर चूज करना है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। दूसरा क्या है? उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। तो चौथा क्या है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? 1 और 2, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? पहला क्या है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, तो हाँ, ये आपका सही है। दूसरा क्या है? मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तो सेकंड भी आपका सही है। तीसरा क्या है? मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं, ये गलत है। तो हमें सही आंसर चूज करना है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर, 1949 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, नहीं, गलत है। कितनी है? अभी करंट में 58 है सर, ठीक है, 58 ही है, एक बार कंफर्म हो लेना आप लोग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कौन था संविधान संशोधन था? 91। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 91, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, गलत है, राज्यसभा के भी होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, तो सेकंड भी आपका यहाँ पे गलत है, प्रधानमंत्री के निदेशाधीन कार्य करते हैं, तो सेकंड भी गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत है, हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नहीं यहाँ पे। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी मान लो कि सही होगा, नीदर 1 नॉर 2, ना तो 1 और ना ही दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये गलत है या सही है? तो गलत है, यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री की जगह पे राष्ट्रपति में निहित होता है। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, गलत है। जो कैबिनेट सचिव होते हैं ना, कैबिनेट सचिव, ये कैबिनेट सचिव होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वीपी सिंह भी।
आर वेंकटरमन भी, वाई चौहान भी और प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चंद्रशेखर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह यूपी के थे और आंध्र प्रदेश के थे पीवी नरसिम्हा राव, तो ये आंध्र प्रदेश के थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सीधे पूछ रहा है ना कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? नेहरू जी के समय क्या था? समय अंतराल नहीं था, तो पहला तो होगा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री एक बार ही बने थे। गुलजारी लाल नंदा, हाँ ये बने थे एक बार से ज़्यादा। इंदिरा गांधी भी 2 बार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5। ऑप्शन पे आते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3, 4 और 5। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो हाँ सही है। जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यह लोकसभा के नियम 198 में है, तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, तो सेकंड भी सही है। तो हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यहाँ पे केवल होगा आपका लोकसभा के प्रति। दूसरा क्या है? संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे, तो हाँ सेकंड सही है आपका। सेकंड आपका यहाँ पे सही है। तीसरा क्या है? विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो तीसरा भी सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल 2 और 3, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो अभी मैंने बताया था जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो पहला आपका गलत है, कथन गलत है। रीजन क्या है? कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो हाँ सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कथन गलत है पर कारण सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे मैं सही आंसर सीधे बता रहा हूँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है कि वह संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? 6 महीने के अंदर किसी भी संसद का या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो यहाँ पे मैं सही आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा?
वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा क्या है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। तो ये गलत है। अच्छा, गलत, पहला तो आपका सही है, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। सेकंड गलत क्यों है? राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी, यहाँ पे प्रधानमंत्री ना होगी, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। तो ये तो गलत है, ये आपका गलत है। प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट देते हैं ना, तो पहला आपका गलत है, पहला आपका यहाँ पे गलत है। सेकंड क्या है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो हाँ, सेकंड सही है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 182। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला गलत क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा सृजन किया जाता है, ठीक है, इसलिए आपका पहला यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 182। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही चूज करना है हमें। तो पहला है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो आपका ये गलत है। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए आपका पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है। सेकंड क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, थर्ड भी सही है। चौथा क्या है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो हाँ, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो चौथा भी आपका सही है। तो सही पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? मात्र 2, 3 और 4 सही है। तो सही आंसर है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थी, ये कहाँ राजदूत थे? यूएसएसआर में, और वीवी गिरी थे श्रीलंका में, और किया नारायणन भी थे, ये थे आपके चीन में, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। तो सही एग्जैक्ट आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? पहला है आपका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये गलत है। जनता का ये तो मतलब लोकसभा की बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे होगा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए था, ऊपरी सदन। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला एक आपका सही नहीं है। सेकंड क्या है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, सही बात है। तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि हमें चूज करना है कौन सा सही नहीं है। तीसरा क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, उपराष्ट्रपति को एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो सिंपल मेजोरिटी से हटा सकते हैं, ठीक है, सामान्य बहुमत से हटा सकते हैं। तो यहाँ और महाभियोग में क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे केवल सिंपल बहुमत से हटा सकते हैं, ठीक है। तो चौथा भी आपका यहाँ पे गलत है।
ठीक है, सॉरी, सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। तो चौथा भी आपका गलत हो गया यहाँ पे। तो पहला और चौथा गलत है ना, तो हमें क्या चूज करना था, कौन सा सही नहीं है, तो पहला और चौथा, मतलब कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पहला तथा चौथा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो सही आंसर क्या होगा, देखो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और इसमें दोनों होते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। लेकिन जब राष्ट्रपति की बात होती है ना, तो राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। और राष्ट्रपति केस में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लेकिन निर्वाचित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? पहला है आपका संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को सही है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये गलत है। अच्छा, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, तीसरा भी सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। चौथा क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, चौथा सही है। तो पूछ क्या रहा है, सही आंसर चूज करना है, तो केवल 1, 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तीसरा भी आपका सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष है, अब क्या बोलेंगे, नीति आयोग। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, योजना आयोग क्या बन गया है, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, पीएम करते हैं। और अभी करंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।